ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। अगला सवाल जो है वो आप सबके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि डिवाइज़र जो है वो कोसेंट का 25 टाइम्स है, ठीक है, और यही डिवाइज़र रिमाइंडर का 5 टाइम्स है, ठीक है, और हमें कोसेंट का वैल्यू 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे डिविडेंड का वैल्यू फाइंड आउट करने कहा जा रहा है, ठीक है, यही सवाल है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमें इन टर्म्स का मतलब समझना होगा। कौन से टर्म्स? डिवाइज़र, कोसेंट, रिमाइंडर और डिविडेंड, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले कोई नंबर हम लोग मान लेते हैं 13, ठीक है। अगर हमसे 13 को बोला जाए कि 2 से डिवाइड करो, ठीक है, हमसे कहा गया कि 13 को अगर 2 से डिवाइड करना पड़े तो क्या होगा? हमें पता है 2 6 जा 12 होता है। 6 से हम लोग सबसे पहले लगाएंगे और फिर यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस नंबर से डिवाइड किया गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया, ठीक है, तो 2 को हम लोग बोलेंगे डिवाइज़र। क्या बोलेंगे? डिवाइज़र, यही वाला डिवाइज़र, ठीक है। आइए लिख लेते हैं। ठीक है, जिसको डिवाइड किया गया, जैसे यहाँ 13 को डिवाइड किया गया, ठीक है, तो 13 को हम लोग क्या बोलेंगे? डिविडेंड, ठीक है। जिसको डिवाइड किया गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिविडेंड। जैसे यहाँ पर 13 डिविडेंड है, ठीक है, यही वाला डिविडेंड। इस सवाल में हमें इस डिविडेंड को ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए लिख लेते हैं। अब जो यहाँ आंसर आया, जो भी वैल्यू आया, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कोसेंट, ठीक है, कोसेंट, ये वाला कोसेंट। जैसे यहाँ पे 6 कोसेंट है, ठीक है। आइए लिख लेते हैं। और यहाँ अंतिम में जो बच गया, जो रिमेनिंग है, ठीक है, वही रिमाइंडर कहलाता है। जैसे यहाँ 1 बच गया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिमाइंडर, यही वाला रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर भी हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ रिमाइंडर क्या है? 1, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये चारों टर्म्स का मतलब समझ में आया होगा। अब हम लोग वापस से सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में हमें कोसेंट का वैल्यू दिया हुआ है 16, ठीक है। आइए लिख लेते हैं। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि जो डिवाइजर है वो कोसेंट का 25 टाइम्स है, ठीक है। इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग को कोसेंट का वैल्यू दिया हुआ है 16। आइए पुट कर देते हैं। तो डिवाइजर क्या हो गया? 25 इंटू 16, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 400, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का 5 टाइम्स है, ठीक है। आइए लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइजर इज इक्वल टू 5 टाइम्स रिमाइंडर, यही हमसे कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइजर इज इक्वल टू 5 टाइम्स रिमाइंडर लिख लिया हम लोगों ने। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा?
1/5 टाइम्स डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। 5 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1/5 टाइम्स डिवाइजर, ठीक है। अब डिवाइजर का तो वैल्यू हमें पता है, यहां से 400 आया, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ गया, 80, डिवाइजर का वैल्यू क्या आ गया, 400, ठीक है। कोसेंट तो हमें पता ही है 16। अब हम लोगों ने बचपन में ही स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या है वो फॉर्मूला, आइए जानते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बच्चे स्कूल में अक्सर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को याद ना हो तो यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ से डिविडेंड का वैल्यू आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है हमारा, 400, ठीक है। यहाँ पे डिवाइजर हमारा आया 400। अब इंटू कोसेंट, मल्टीप्लाई किससे करना है, कोसेंट से। कोसेंट हमें पता है कितना है, 16, और प्लस यहाँ रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमें पता है, रिमाइंडर 80, ठीक है। सभी वैल्यू पुट कर दिए। डिविडेंड इज इक्वल टू हो गया कितना, 400 इंटू 16 प्लस 80, 400 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 6400 प्लस 80, तो फाइनली कितना आ गया, 6480, ठीक है। यही डिविडेंड होगा। और चूंकि हमसे डिविडेंड निकालने के लिए ही कहा जा रहा है, इसलिए डिविडेंड कितना आ गया, 6480, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, पर आई होप आप सबको समझ में आया होगा। खास के ये टर्म्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये भी समझ में आया होगा। फिर भी किसी को किसी भी तरह का डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।